नमस्कार। आज हम बिहार में गंगा नदी पर बन रहे एक बहुत ही अहम पुल अगवानी सुल्तानगंज सेतु की कहानी पर थोड़ी गहराई से चर्चा करेंगे। जी। हमारे पास इस प्रोजेक्ट की शुरुआत से लेकर इसके बार बार गिरने और फिर दोबारा बनने की जो कोशिशें हैं उससे जुड़े कई स्रोत हैं। बिल्कुल। तो आज कोशिश यही रहेगी कि समझें कि आखिर हुआ क्या था, क्यों हुआ और अब आगे क्या हो रहा है। बिल्कुल। और ये कहानी सिर्फ एक पुल की नहीं है, ये असल में बड़ी परियोजनाओं से जुड़ी जो उम्मीदें होती हैं और जो चुनौतियां आती हैं उनको भी दिखाती है। सही कहा। तो शुरुआत कब हुई थी इसकी? देखिए, इसका सपना तो देखा गया था फरवरी 2014 में। हाँ। फिर नवंबर 2014 आते आते इसका ठेका भी फाइनल हो गया। अच्छा, किसे मिला था ये कॉन्ट्रैक्ट? ये मिला एसपी सिंगला कंस्ट्रक्शन प्राइवेट लिमिटेड को, और रकम भी कोई कम नहीं थी। करीब 1710 करोड़ रुपए से ज्यादा का प्रोजेक्ट था इसमें। अरे बाप रे, काफी बड़ा प्रोजेक्ट। और फिर मार्च 2015 में काम शुरू भी हो गया। टारगेट रखा गया था कि मार्च 2020 तक ये पुल बनकर तैयार हो जाएगा। लेकिन ऐसा हुआ नहीं। पहली बड़ी मुश्किल कब आई सामने? वो आई 30 अप्रैल 2022 को। एक तेज आंधी आई थी उस दिन, और पुल का करीब 162.5 मीटर लंबा हिस्सा। 162 मीटर? हाँ, पिलर नंबर 4 और 6 के बीच का हिस्सा था ये, वो गंगा में गिर गया। अच्छा, उस वक्त क्या वजह बताई गई थी? उस वक्त शुरुआती तौर पे कहा गया कि शायद केबल के जो स्ट्रैंड्स थे वो ढीले पड़ गए थे। तो मतलब शुरू में लगा कि मौसम की मार है या कोई छोटी मोटी तकनीकी दिक्कत, पर बात यहीं खत्म नहीं हुई शायद। बिल्कुल नहीं रुकी। असली और कह सकते हैं भयानक झटका तो लगा 4 जून 2023 को। हाँ, ये तो काफी बड़ी घटना थी। बहुत बड़ी। इस बार तो लगभग 550 मीटर लंबा हिस्सा, जिसमें पिलर 9, 10 और 11 के ऊपर का पूरा स्लैब शामिल था, वो ढह गया। 550 मीटर, ये तो मतलब पुल का बहुत बड़ा सेक्शन हो गया। जी, ये वाकई एक बड़ी आपदा थी, और इसने बहुत गंभीर सवाल खड़े कर दिए थे प्रोजेक्ट पर। इसके बाद तो जरूर मामला गरमाया होगा, कोर्ट वगैरह। हाँ बिल्कुल, बात पहुंची पटना हाई कोर्ट तक, और कोर्ट ने कहना होगा काफी सख्त रुख अपनाया। अच्छा, क्या कहा कोर्ट ने? कोर्ट ने एसपी सिंगला कंस्ट्रक्शन को साफ साफ कहा कि ये जो टूटा हुआ हिस्सा है, इसे अपनी लागत पर, मतलब अपने खर्चे पर दोबारा बनाना होगा। अपने खर्चे पर? ये तो बड़ी बात है। हाँ, और सबसे अहम बात ये थी कि कोर्ट ने कहा कि इस हिस्से का डिजाइन बदलना होगा। जो पहले केबल स्टे डिजाइन था, हाँ, उसकी जगह अब स्टील ट्रस ब्रिज बनाने का निर्देश दिया गया। डिजाइन ही बदलने को कह दिया। इसका मतलब तो यही हुआ कि शुरुआती डिजाइन में ही कुछ गड़बड़ थी। शायद वो आईआईटी रुड़की की जांच। बिल्कुल सही। आईआईटी रुड़की और दूसरे एक्सपर्ट्स की जो जांच हुई, उसमें डिजाइन की खामियों की तरफ साफ इशारा था। हो सकता है कि जो शुरुआती डिजाइन था उसमें गंगा जैसी बड़ी नदी के हिसाब से, मतलब उसके बहाव दबाव के हिसाब से, सुरक्षा के उतने उपाय शायद ना रखे गए हों। अच्छा। और स्टील ब्रिज का आदेश शायद इसलिए भी दिया गया क्योंकि माना जाता है कि ये कुछ स्थितियों में शायद ज्यादा भरोसेमंद हो सकता है, या यहाँ की जो जमीन की चुनौतियां हैं उनके लिए बेहतर हो। इसी बीच पिछले साल अगस्त 2024 में भी तो कुछ गिरने की खबर आई थी। वो पिलर 9 से जुड़ी हुई थी शायद। हाँ, वो खबर आई थी 17 अगस्त 2024 को कि पिलर नंबर 9 का सुपर स्ट्रक्चर गिर गया है। सुपर स्ट्रक्चर यानी जो खंबे के ऊपर पुल का मेन ढांचा टिकता है। हाँ। तो वो क्या था, एक और हादसा? नहीं, बिहार राज्य पुल निर्माण निगम लिमिटेड यानी BRPNL ने फौरन साफ किया कि ये कोई नया हादसा नहीं था। अच्छा। ये असल में कोर्ट के आदेश के तहत थी। जो पहले से क्षतिग्रस्त हिस्सा था उसे योजना बनाकर गिराया जा रहा था, मतलब उसे हटाने की प्रक्रिया थी वो। तो वो प्लान का हिस्सा था, ये जानना जरूरी है। तो अगर हम इन सारी घटनाओं को देखें तो जड़ में क्या कारण समझ में आए? सिर्फ डिजाइन की दिक्कत थी या कुछ और भी? नहीं, सिर्फ डिजाइन नहीं, जांच में कई परतें सामने आई। डिजाइन की खामियां तो थी ही, उसके साथ साथ जो मटेरियल इस्तेमाल हुआ उसकी क्वालिटी पर भी सवाल उठे। घटिया सामग्री की बात भी आई। अच्छा, मटेरियल भी? जी। और एक और अहम बात थी तालमेल की कमी। जैसे कि पुल की नींव के पास नदी की तलहटी से गाद निकालने का काम, मतलब ड्रेजिंग वगैरह हुई। हाँ। तो क्या उसका पुल की स्थिरता पर कोई असर पड़ सकता है? इस पर शायद ठीक से ध्यान नहीं दिया गया। कोऑर्डिनेशन की कमी कह सकते हैं। यानी कई लेवल पर चूक हुई लगती है। हाँ, और आखिरकार मार्च 2025 में लापरवाही के लिए 2 इंजीनियरों और एक डिप्टी चीफ इंजीनियर को दोषी भी पाया गया। अच्छा, कार्रवाई भी हुई। तो अब क्या स्थिति है? अभी जैसे हम 2025 के मध्य में बात कर रहे हैं, तो पुनर्निर्माण का काम कहाँ तक पहुंचा है? देखिए, अभी काम चल रहा है, और वो भी पटना हाईकोर्ट की सीधी निगरानी में। ठीक है। BRPNL जो है वो ढहे हुए हिस्सों को दोबारा बना रहा है,
और इस बार आईआईटी रुड़की की सिफारिशों के आधार पर नए ब्लूप्रिंट इस्तेमाल हो रहे हैं। नए ब्लूप्रिंट मतलब क्या बदलाव है उसमें? उसमें ज्यादा मजबूत कंपोजिट गर्डर इस्तेमाल किए जा रहे हैं, मतलब स्टील और कंक्रीट को मिलाकर जो बीम बनते हैं वो, और नींव को भी ज्यादा मजबूत बनाया जा रहा है, प्रबलित नींव, ताकि दोबारा ऐसी कोई दिक्कत ना आए। जी। और क्वालिटी पर नजर रखने के लिए एक अलग से प्रोजेक्ट यूनिट भी बनाई गई है, और आईआईटी समेत कई संस्थानों की एक इंडिपेंडेंट टेक्निकल टीम भी देखरेख कर रही है। और ये जो दोबारा बनाने का खर्चा आ रहा है वो कौन दे रहा है, सरकार? नहीं, ये पूरी लागत मूल ठेकेदार यानी एसपी सिंगला कंस्ट्रक्शंस को ही उठानी पड़ रही है। अच्छा, तो जवाबदेही तय हुई है। हाँ, ये एक अहम कदम है जवाबदेही तय करने की दिशा में। तो अब उम्मीद कब तक की है कि ये पुल तैयार हो जाएगा? कोई नई डेडलाइन? अभी जो लक्ष्य रखा गया है वो ये है कि 2025 के अंत तक, या फिर जब से ये पुनर्निर्माण का काम सही से शुरू हुआ है उससे 18 महीने के अंदर ये पुल ट्रैफिक के लिए खुल जाना चाहिए। चलिए, उम्मीद करते हैं कि इस बार ये लक्ष्य पूरा हो। तो संक्षेप में अगर देखें, अगवानी सुल्तानगंज पुल की ये कहानी बड़ी उम्मीदों से शुरू हुई, फिर गंभीर नाकामियों का दौर देखा। बिल्कुल। और अब जवाबदेही और सुधार की कोशिशें चल रही हैं। साफ है कि डिजाइन की खामियों और निर्माण में लापरवाही ने इस प्रोजेक्ट को बहुत पीछे धकेल दिया। हाँ, लेकिन अब कम से कम संशोधित योजनाएं हैं, एक्सपर्ट्स की निगरानी है और लागत की जिम्मेदारी भी तय की गई है। उम्मीद तो यही करनी चाहिए कि ये पुल आखिरकार बनकर तैयार होगा और जिस मकसद के लिए इसे बनाया जा रहा था उसे पूरा करेगा। हाँ, बिहार के दो अहम हिस्सों को जोड़ने का काम। जी। और जाते जाते एक सवाल शायद हम श्रोताओं के लिए छोड़ सकते हैं कि भविष्य में खासकर गंगा जैसी नदियों पर जब इतनी बड़ी और महत्वपूर्ण परियोजनाएं बने तो हम शुरू से ही डिजाइन, क्वालिटी और उसकी मजबूती कैसे सुनिश्चित कर सकते हैं? सही बात है। इस पूरी घटना से आगे की परियोजनाओं के लिए क्या सबक सीखे जा सकते हैं, ये सोचने वाली बात है।